अहो दुखों को तारो, कर्म में धर्म को पालो। शरीर तो बीमारियों का सागर है, दुनिया में दुख ही दुख है। हम यह सोचते हैं कि कोई घटना पहली बार घट रही है, पर यह तो अनादिकाल से चल रही है। आज घर घर में आग लगी हुई है और इस संसार में भी जन्म मरण की आग लगी हुई है। जिसको हम मान लेते हैं वह सुख नजर आता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबा चबा कर चूस रहा है, लेकिन खून तो उसका अपना ही होता है। सुख हमारे अंदर ही होता है। जैसे कोई कपड़ा किसी को अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता। सुख कपड़े में नहीं है, हमारे मन में है। पानी से कभी मक्खन नहीं निकल सकता, क्योंकि पानी का स्वभाव नहीं है। हम किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते, परंतु अपने स्वभाव को बदल लें तो हमारे सब दुख खत्म होकर हमें सुख की प्राप्ति होगी। एक बार एक पंडित जी राजा के दरबार में पहुंचे और कथा सुनाने लगे। राजा भी प्रेम पूर्वक कथा सुनने लगा। अब नित्य का क्रम हो गया। पंडित जी कथा सुनाते और राजा सुनते। राजा को कथा सुनते सुनते 3 से 4 साल हो गए। एक दिन राजा ने कहा, पंडित जी कल ऐसी कथा सुनाना कि मुझे बैराग हो जाए, नहीं तो मैं आपको कारावास में डाल दूंगा। पंडित जी अपने पाठों को याद करते करते सोच रहे थे कि ऐसा राजा को क्या सुनाऊं जिससे राजा को बैराग हो जाए। वह परेशान मुद्रा में बैठा बैठा सोच रहा है, तभी उसका बेटा वहां आया और पिता की परेशानी का कारण पूछा। बेटे ने कहा, आप परेशान ना हो, कल दरबार में मुझे लेकर चलना। अगले दिन पंडित जी अपने बेटे के साथ राजा के दरबार में पहुंचे। पंडित जी के बेटे ने राजा से कहा, आपको कुछ बातें मेरी भी माननी होंगी। उसने 2 रस्सी मंगवाकर एक पर राजा को और एक पर अपने पिता को अच्छी तरह से बांध दिया। अब बेटे ने अपने पिता को कहा कि राजा को खोल दो। पंडित जी ने कहा, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं राजा के बंधन को कैसे खोल सकता हूँ। तब बेटे ने राजा से कहा, जो खुद मोह के बंधन में जकड़ा है वह दूसरों में बैराग कहाँ से ला सकता है। जो स्वयं त्यागी होगा वही तो दूसरों को त्याग का रास्ता दिखा सकता है। छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, आओ पालें श्रद्धा से भगवान को।